यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता है हम केवीएस टीजीटी पीजीटी की इसकी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको डेली रेगुलर आपको क्लासेस मिल रही है, डेली आपकी क्लासेस मिल रही है आपको। चलिए आपके लिए कुछ लाइनें लिखी है। हार मत मान रे बंदे, कांटों में कलियां खिलती है, अगर सच्ची लगन रखो तो सफलता जरूर मिलती है। तो आपको क्या हार नहीं माननी है। आपको जो कांटों में जो मतलब अब आप स्ट्रगल कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। स्ट्रगल यानी कि आप दिन रात अपनी पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी पर फोकस कर रहे हो, सारी चीज़ें अवॉइड करके आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो। तो आपकी जो लगन है, जो सच्ची लगन आपने रखी है, तो ये आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी। क्या दिलाएगी? आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी। तो आपको हार नहीं मानना है और अपनी जो मेहनत है वो करते रहना है। आपको एक दिन आपकी जो लगन है ये आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर, क्या है हमारा नेक्स्ट पेज पर है केवीएस टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की मैराथन। आपको टीजीटी पीजीटी की इंग्लिश की मैराथन मिल रही है, डेली क्या आपको मैराथन क्लासेस मिल रही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चले गए। अब हम नेक्स्ट पेज पर, क्या है क्लास 10। कौन सी क्लास है ये? हमारी आज की जो क्लास है 10वीं क्लास है। 10वीं क्लास है। 9 जो क्लास आपकी हो चुकी है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको बाकी की जो 9 क्लास हो चुकी है वो मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चले गए। नेक्स्ट पेज पर क्या है हमारा? नेक्स्ट पेज पर दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हु called Sally a beautiful but an ineffectual angel, beating in the void his luminous wings in vain। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया हु कॉल्ड सैली ए ब्यूटीफुल बट एन इनफैक्चुअल एंजल, बीटिंग इन द वॉइड हिज लुमिनियस विंग्स इन वेन। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है किसने सैली को एक सुंदर लेकिन एक निष्प्रभावी परी कहा, जो उसके चमकीले जो पंख है वो व्यर्थ है। जो चमकीले पंख है वो क्या है? व्यर्थ है। तो ऑप्शन ए जॉन रस्किन, ऑप्शन ए जॉन रस्किन, ऑप्शन बी मैथ्यू आर्नोल्ड, ऑप्शन सी टी एस एलियट, ऑप्शन डी टेनीसन। ऑप्शन डी क्या है हमारा? टेनीसन। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था। किसने कहा था? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी क्या है हमारा? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड दिया गया हमारा एडोनियस by Shelley is an elegy on dash। Adonis by Shelley is an elegy on। तो शैली द्वारा एडोनाइस एक शोक गीत है। शैली द्वारा एडोनाइस एक क्या है? शोक गीत है। डैश। ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन ए क्या है हमारा? वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी बायरन, ऑप्शन सी किट्स, ऑप्शन सी क्या है हमारा? किट्स, ऑप्शन डी कोलरिज, ऑप्शन डी कोलरिज। तो जो क्वेश्चन सेकंड है शैली द्वारा एडोनाइस एक क्या है? शोक गीत है। तो जो शैली के द्वारा एक एडोनाइस है वो एक क्या है? एक शोक गीत है। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी किड्स इसका राइट आंसर होगा। किड्स क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी किड्स क्या है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी किड्स क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन थर्ड है, अब हमारा क्वेश्चन थर्ड में दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट किड्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया हमारा, क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट किड्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेखक किड्स को नकारात्मक कहने के लिए विख्यात, नकारात्मक, निम्नलिखित क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक किड्स को, किसको, जो किड्स जो लेखक है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक किड्स को नकारात्मक क्षमता कहने के लिए विख्यात है। क्षमता कहने के लिए क्या है, विख्यात है। ऑप्शन ए मिल्टन, ऑप्शन बी शैली, ऑप्शन सी टेनिसन, ऑप्शन डी शेक्सपियर। ऑप्शन डी क्या है हमारा, शेक्सपियर। तो जो क्वेश्चन थर्ड है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी शेक्सपियर क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी शेक्सपियर क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 दिया गया हमारा, विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डू वी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोइट्री। क्वेश्चन 4 में दिया गया है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डू वी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोइट्री। पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोइट्री। क्वेश्चन 4 में दिया गया, निम्नलिखित में से किस कवि के साथ हम चित्रात्मक गुणवत्ता कविता को जोड़ते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया गया, निम्नलिखित में से किस कवि के साथ हम चित्रात्मक गुणवत्ता कविता को जोड़ते हैं। ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन ए क्या है हमारा वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी किट्स, ऑप्शन सी शैली, ऑप्शन डी मिल्टन। तो जो क्वेश्चन 4 है इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी किट्स क्या है इसका राइट आंसर है। किट्स इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस कवि के साथ, किस कवि के साथ, तो किट्स जो कवि है उसके साथ हम क्या जोड़ रहे हैं, चित्रात्मक गुणवत्ता वाली जो कविता है उसको जोड़ते हैं। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन 5 में दिया गया है हमारा, जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ डैश। क्वेश्चन 5 में दिया गया, जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ, तो जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ डैश। तो जॉन किट्स की मृत्यु, जो जॉन किट्स है उसकी मृत्यु पूछी गई है, निधन पूछा गया है कि निधन कब हुआ। जॉन किट्स का निधन, जॉन किट्स की आयु, किस आयु में मृत्यु हो गई थी, आयु पूछी गई है कि जॉन किट्स का जो निधन हुआ था वो किस उम्र में हुआ। ऑप्शन ए 20 ऑप्शन बी 25 ऑप्शन सी 30 ऑप्शन डी 26। तो जो जॉन किट्स था वो मरे कौन सी उम्र में जॉन किट्स का निधन हुआ था, तो जॉन किट्स का जो निधन हुआ था वो 25 यानी कि 25 एज में हुआ था। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी क्या हमारा राइट आंसर है। जॉन किट्स का जो निधन हुआ था वो 25 साल की उम्र में हुआ था। जॉन किट्स का निधन कब हुआ था, 25। जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ 25। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अब हमारा। क्वेश्चन 6 में क्या दिया गया है? 6 जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया हु कंपोज्ड द फेमस लाइन। हु composed the famous line, if winter comes can spring be far behind? Who composed the famous line, if winter comes can spring be far behind? क्वेश्चन 6 में दिया गया प्रसिद्ध पंक्ति की रचना किसने की थी? जो प्रसिद्ध पंक्ति है उसकी रचना किसने की थी? अगर सर्दी आती है तो क्या बसंत बिंद से हो सकता है? जो बसंत है वो बिंद से हो सकता है। अगर सर्दी आती है तो क्या बसंत बहुत पीछे रह सकता है? प्रसिद्ध पंक्ति की रचना पूछी गई है। इसमें ऑप्शन ए है हमारा सैली। ऑप्शन ए क्या है हमारा? सैली। ऑप्शन बी किट्स। ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। उपयुक्त सभी। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सैली क्या है इसका राइट आंसर है। तो कौन सी लाइन फेमस लाइन कौन सी थी? इफ विंटर कम्स, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो अगर सर्दी आती है तो क्या वसंत बहुत पीछे रह सकता है? क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए सैली इसका राइट आंसर होगा। जो प्रसिद्ध पंक्ति की रचना थी वो किसने की थी? सैली ने की थी। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए क्या है हमारा? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अब हमारा। क्वेश्चन 7 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एसे इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन 7 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग एसे इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। तो निम्नलिखित में से कौन सा निबंध चार्ल्स लैम्ब द्वारा नहीं लिखा गया है? क्वेश्चन 7 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा निबंध चार्ल्स लैम्ब द्वारा नहीं लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसे इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। ऑप्शन ए है हमारा द कन्वेलिसेंस, द कन्वेलिसेंस स्वास्थ्य लाभ। ऑप्शन बी इम्परफेक्ट सिंपैथीज अपूर्ण सहानुभूति। ऑप्शन सी ए बैचलर्स कंप्लेंट एक स्नातक की शिकायत। ऑप्शन डी ऑफ स्टडीज अध्ययन के। तो जो क्वेश्चन 7 है इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी ऑफ स्टडीज का इसका राइट आंसर है अध्ययन के। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निबंध चार्ल्स लैम्ब द्वारा नहीं लिखा गया? तो ऑफ स्टडीज पर जो निबंध था अध्ययन का जो निबंध था वो लैम्ब के द्वारा नहीं लिखा गया। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 दिया गया हमारा हु रोट द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। क्वेश्चन 8 में दिया गया हु रोट द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम का जो विद्रोह था वो किसने लिखा था? क्वेश्चन 8 में पूछा गया है इस्लाम का विद्रोह किसने लिखा था? ऑप्शन ए टेनीज ओन, टेनीज ओन। ऑप्शन बी सैली। ऑप्शन सी आर्नोल्ड। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो जो इस्लाम का विद्रोह था वो किसने लिखा था? द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम पूछा गया है, किसने लिखा था? तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी, शैली ने। जो इस्लाम का विद्रोह था वो किसने लिखा? शैली ने। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 दिया गया हमारा, हु कंपोज्ड द फेमस लाइन, हु कंपोज्ड द फेमस लाइन, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। तो प्रसिद्ध पंक्ति की रचना किसने की थी? क्वेश्चन 9 में पूछा गया प्रसिद्ध पंक्ति की रचना किसने की थी? हमारे प्रसिद्ध पंक्ति की रचना पूछी गई है कि किसने की थी। हमारे सबसे मधुर गीत वे हैं जो सबसे दुखद सोच के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है प्रसिद्ध पंक्ति की रचना किसने की थी। हमारे सबसे मधुर गीत वे हैं जो सबसे दुखद सोच के बारे में बताते हैं। ऑप्शन ए किट्स, ऑप्शन ए क्या है हमारा किट्स, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी शैली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन 9 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है हमारा शैली, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी शैली क्या है हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी शैली इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 दिया गया अब हमारा, क्वेश्चन 10 में क्या दिया गया? हु से देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मैट्रिकल कंपोजिशन। मैट्रिकल कंपोजिशन। हु से देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मैट्रिकल कंपोजिशन। मैट्रिकल कंपोजिशन। किसने कहा था गद्य की भाषा में कोई आवश्यक अंतर नहीं है और वह मीट्रिक संरचना का है? तो बताइए किसने कहा जो गद्य की भाषा के बीच कोई आवश्यक अंतर नहीं और वह मीट्रिक संरचना का है? क्वेश्चन 10 में पूछा गया है किसने कहा गद्य की भाषा के बीच कोई आवश्यक अंतर नहीं और वह मीट्रिक संरचना का है? तो क्वेश्चन जो 10 है इसका ऑप्शन ए है हमारा वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी आर्नोल्ड, ऑप्शन सी इलियट, ऑप्शन डी किट्स। तो जो क्वेश्चन 10 है इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ। क्या है इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। वर्ड्सवर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है हमारा 2। क्वेश्चन 11 में क्या है? टू whom is Wordsworth autobiographical poem The Prelude addressed? To whom is Wordsworth autobiographical poem The Prelude addressed? तो वर्ड्सवर्थ की आत्मकथात्मक कविता द प्रीलूड या द प्रस्तावना
किससे संबोधित करती है, किसे संबोधित करते हैं? किसकी जो वर्ड्सवर्थ है उसकी जो आत्मकथात्मक कविता है द प्रील्यूड किसे संबोधित करती है? ऑप्शन ए जेन ऑस्टेन, जेन ऑस्टेन। ऑप्शन बी कोलरिज, ऑप्शन ई बी क्या है हमारा कोलरिज। ऑप्शन सी पोप, ऑप्शन डी डॉक्टर जॉनसन। तो बताइए जो वर्ड्सवर्थ की आत्मकथात्मक कविता है द प्रील्यूड किसे संबोधित करती है? तो क्वेश्चन जो 11 है इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी कोलरिज का इसका राइट आंसर है। किसे संबोधित कर रही है? जो कविता है द प्रील्यूड वो कोलरिज को संबोधित कर रही है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है हमारा। क्वेश्चन 12 में क्या है? इन 3 years सी ग्रू, इन 3 years सी ग्रू द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज। In 3 years she grew, the little girl will be supportive as, will be supportive as। क्वेश्चन 12 में दिया गया हमारा 3 साल में वह बड़ी छोटी लड़की के रूप में खेलकूद हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है हमारा इन 3 years सी ग्रो, सी जो क्वेश्चन 12 है इसमें पूछा गया है 3 years सी ग्रेव में छोटी जो बच्ची होगी वो क्या होगी? सपोर्टिव बन जाएगी। छोटी लड़की जो होगी वो सपोर्टिव होगी। क्वेश्चन 12 में 3 years सी ग्रो में जो छोटी लड़की होगी वो क्या करेगी? सपोर्टिव होगी। ऑप्शन ए द लोन, ऑप्शन बी द फोन, ऑप्शन सी स्टार्स, ऑप्शन डी रिवोल्ट्स, ऑप्शन डी रिवोल्ट्स। तो जो क्वेश्चन 12 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द फोन क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी द फोन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है हमारा विच वर्क वाज डिस्क्राइब्ड बाय किड्स एज अ फेवरिस एट टेम्प्ट रेदर देन अ डीड अकम्प्लिश्ड। क्वेश्चन 13 में दिया गया विच वर्क वाज डिस्क्राइब्ड बाय किड्स एज अ फेवरिस एट टेम्प्ट रेदर देन अ डेड अकम्प्लिश्ड, डेड अकम्प्लिश्ड। क्वेश्चन 13 में दिया गया है किस कार्य को किड्स ने एक के बजाय एक जबरदस्त प्रयास प्रलोभन के रूप में वर्णित या विलेख पूरा किया था? क्वेश्चन 13 है अब हमारा ऑप्शन ए एंड म्यून, ऑप्शन बी हाइपरियन, ऑप्शन सी द एव ऑफ एसटी एंगस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन जो 13 है हमारा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड म्यून क्या है इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए एंड म्यून क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 दिया गया हमारा व्हेन
डिड किड्स डाई? क्वेश्चन 14 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन 14 में दिया गया है व्हेन डिड किड्स डाई? व्हेन डिड किड्स डाई, तो जो किड्स था वो कब मरा? व्हेन डिड किड्स डाई, तो किड्स जो था वो कब मरा पूछा गया है। जो किड्स था वो कब मरा? ऑप्शन ए 1795, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1821, ऑप्शन डी 1777। तो बताइए जो किड्स था वो कब मरा था? क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। जो किड्स था वो कब मरा था? 1821, यानी कि 1821 में किड्स मरा था। किड्स कब मरा? 1821 में। तो क्वेश्चन जो 14 है इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1821 का इसका राइट आंसर है। जो किड्स था वो 1821 में मरा था। चलिए क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है अब हमारा। क्वेश्चन 15 में पूछा गया सैलीज एलिस्टर इज आल्सो कोल्ड। क्वेश्चन जो 15 है, क्वेश्चन 15 में पूछा गया सैलीज एलिस्टर इज आल्सो कोल्ड। इज आल्सो कोल्ड, जो सैलीज एलिस्टर इज आल्सो कोल्ड। सैलीज एलिस्टर इज आल्सो कोल्ड, जो सैलीज एलिस्टर है उसको क्या कहते हैं? इज ऑल्सो कोल्ड, तो उसे और क्या कहते हैं? जो सैलीज एलिस्टर इज ऑल्सो कोल्ड। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है हमारा? द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ऑप्शन बी क्वीन मैब, ऑप्शन बी क्या है हमारा? क्वीन मैब। ऑप्शन सी स्टैंजा रिटर्न इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो जो सैलीज एलिस्टर इज आल्सो कोल्ड, जो सैलीज एलिस्टर है वो ऑल्सो कोल्ड। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 15 का ऑप्शन है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। क्या है इसका राइट आंसर है? द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड इज ऑल्सो कोल्ड। क्या? सैलीज एलिस्टर इज ऑल्सो कोल्ड द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन है क्या है हमारा राइट आंसर है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 16। तो क्वेश्चन 16 में क्या दिया गया है? whose death is mourned by Sally in Adonias। क्वेश्चन 16 है हमारा whose death is mourned by Sally in Adonias, in Adonias। तो एडोनाइस में सैली द्वारा किसकी मृत्यु का शोक मनाया जाता है? एडोनाइस में
किसकी मृत्यु का शोक मनाया जाता है? किसके द्वारा? शैली के द्वारा। तो एडोनाइस में शैली द्वारा किसकी मृत्यु का शोक मनाया जाता है? ऑप्शन ए किट्स, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी कोलरिज, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो शैली के द्वारा, एडोनाइस में शैली द्वारा किसकी मृत्यु का शोक मनाया जाता है? क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किट्स का। किसका? जो एडोनाइस में शैली द्वारा किट्स की मृत्यु का शोक मनाया जाता है। किसकी मृत्यु? किट्स की जो मृत्यु है उसका शोक मनाया जाता है। कहाँ पर? एडोनाइस में। एडोनाइस में शैली द्वारा किट्स की मृत्यु का शोक मनाया जाता है। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है अब हमारा। क्वेश्चन 17 में क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन 17 दिया गया हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है हमारा? ऑप्शन ए में दिया गया है व्हेन द लिप्स हैव स्पोकन लव्ड ए सेंट्स आर शून फॉरगेट व्हेन द लैम्प इज सैटर्ड। क्वेश्चन में दिया गया है जब होठों ने बोल दिया हो तो प्रिय लहजों को जल्दी ही भुला दिया जाता है। जब दिया बिखर गया, जब दिया बिखर गया है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है हमारा? नथिंग बिसाइड्स रिमेन्स राउंड द डिके, राउंड द डिके of that colossal rake bundles and bear the lawn and lever sand stretch far away ओजीमैंडियास, ओजीमैंडियास। तो बी का क्या है हमारा? उस विशाल मलबे के शय के पास कुछ भी नहीं बचा है। बाउंडल्स और नंगे अकेला और समतल रेत दूर ओवमडियस तक फैला हुआ है। कहाँ तक? ओवरमंडियास तक फैला हुआ है। ऑप्शन सी। Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud. I fall upon the thorns of life. I bleed. Ode to the west wind. Ode to the west wind। तो ओ मुझे एक लहर के रूप में उठाओ, एक पत्ता एक बादल, मैं जीवन के कांटों पर पड़ता हूँ, मेरा खून बह रहा है। ओड टू द वेस्ट इंडिया। ऑप्शन डी। ए हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज चेन्ड एंड बाउड वन टू लाइक थी टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड डैश एडोनिस। घंटों की भारी वजन ने आपको जंजीरों में जकड़ लिया है और एक को भी झुका दिया है, और निरंकुश और तेज और गर्व एडोनाइस, निरंकिस। तो क्वेश्चन 17 का क्वेश्चन जो 17 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी। ए हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज चेंज्ड एंड बाउड वन टू लाइक दी टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड एडोनियास। तो क्वेश्चन जो 17 है जो करेक्टली मैच नहीं है, क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में दिया गया हु इज द ऑथर ऑफ टिंटर्न एबी। क्वेश्चन 18 में क्या दिया गया है? हु इज द ऑथर ऑफ टिंटर्न एबी। हु इज द ऑथर ऑफ टिंटर्न एबी। तो जो ऑथर किसका? लेखक पूछा गया है, ऑथर पूछा गया किसका? टिंटर्न एबी का। तो टिंटर्न एबे के लेखक कौन है? टिंटर्न एबे के लेखक पूछा गया। टिंटर्न
एबे के जो लेखक है वो कौन है? बताइए, जो टिंटन एबे है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए क्या है हमारा? मैथ्यू अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड। ऑप्शन बी जॉन किट्स। ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन डी कोलरिज, ऑप्शन डी क्या है हमारा? कोलरिज। तो जो टिंटन एबे है उसका जो लेखक है वो पूछा गया है, तो जो टिंटन एबे के लेखक है वो कौन थे? क्वेश्चन 18 में पूछा गया है टिंटन एबे के लेखक है हु इज द ऑथर ऑफ टिंटन एबे। तो टिंटन एबे के लेखक पूछे गए हैं। क्वेश्चन जो 18 है हमारा, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ इसका राइट आंसर होगा। जो टिंटन एबे के लेखक है वो कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। टिंटन एबे के लेखक कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ इसका राइट आंसर होगा। टिंटन एबे के लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 दिया गया हमारा, हु हैज कंपोज्ड द फॉलोइंग लाइन, टू मी दैट कप हैज बीन डेल्ट इन अनदर मेजर। हु हैज कंपोज्ड द फॉलोइंग लाइन, टू मी दैट cup has been dealt in another measure, dealt in another measure। क्वेश्चन 19 में दिया गया निम्नलिखित पंक्ति की रचना किसने की है? क्वेश्चन 19 में क्या दिया गया? निम्नलिखित पंक्ति की रचना किसने की है? मेरे लिए वह प्याला दूसरे तरीके से दिया गया है। तो बताइए, जो क्वेश्चन 19 है इसमें पूछा गया निम्नलिखित जो पंक्ति है उसकी रचना पूछी गई है, किसने की गई है? कौन सी पंक्ति है? मेरे लिए वह प्याला दूसरे तरीके से दिया गया है। तो बताइए, जो मेरे लिए वह प्याला दूसरे तरीके से दिया गया है, किसकी रचना है? ये ऑप्शन ए जॉन किट्स, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी रॉबर्ट साउथी, ऑप्शन डी पी.बी. शैली। तो बताइए कौन सी पंक्ति पूछी गई? टू मी दैट कप हैज़ बीन डिल्ट इन अनदर मेजर। तो जो मेरे लिए कप है वो दूसरे तरीके से दिया गया है। जो प्याला है, जो कप है, वो कौन से तरीके से? दूसरे तरीके से दिया गया है। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी पी.बी. शैली की ये रचना है, ये लाइन है किसकी? किसने लिखी है ये लाइन? पी.बी. शैली। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी पी.बी. शैली क्या है हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 20। तो क्वेश्चन 20 में क्या पूछा गया? फ्रांस रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो, फ्रांस की जो क्रांति थी वो कौन से ईयर में ब्रोक हुई? तो ब्रोक आउट इन द ईयर। क्वेश्चन 20 में पूछा गया फ्रेंच क्रांति किस वर्ष हुई? तो बताइए, जो फ्रेंच क्रांति थी वो किस वर्ष हुई? क्वेश्चन 20 में पूछा गया फ्रेंच क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इस ईयर बताने कौन से साल में फ्रेंच क्रांति हुई थी? ऑप्शन ए 1789, 1789, ऑप्शन बी 1798, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1785। तो बताइए, जो फ्रेंच की क्रांति थी वो कब हुई थी? तो इसका जो फ्रेंच क्रांति थी वो कब हुई थी? 1789 में, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था या फिर फ्रेंच की क्रांति हुई थी। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन
20 का ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। तो फ्रेंच क्रांति कब हुई थी? 1789 में। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 हमारा दिया गया। क्वेश्चन 21 में क्या दिया गया? इन विच पोएम ऑफ सैली डू द फॉलोइंग लाइन occur? Alas, I have nor hope, nor health, nor peace within, nor calm around. तो in which poem of Sally do the following lines occur? Alas, I have nor hope, nor health, nor peace within, nor calm around. क्वेश्चन 21 में पूछा गया सैली की किस कविता में निम्नलिखित पंक्तियां थी? काश ना तो थावे, ना आशा, ना स्वास्थ्य, ना भीतर शांति, ना आसपास शांति। जो क्वेश्चन हमारा 21 है इसमें पूछा गया सैली की किस कविता में निम्नलिखित पंक्तियां आती है? काश मेरे पास नहीं है, ना आशा, ना स्वास्थ्य, ना मन में शांति और ना आसपास शांति। तो बताइए सैली की कौन सी कविता में लिखा गया है? कौन सी पंक्ति में आती है ये लाइन? काश मेरे पास नहीं है, ना आशा क्या क्या नहीं है, ना तो आशा है, ना स्वास्थ्य है, ना मन में शांति और ना आसपास शांति। तो ऑप्शन ए हमारा ओड टू द वेस्ट विंड, ऑप्शन बी स्टांजा रिटर्न इन डिजेक्शन, ऑप्शन सी टोआ स्काईलार्क, ऑप्शन डी एडोनाइस। तो क्वेश्चन जो 21 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टैंजा रिटर्न इन डिजेक्शन। स्टैंजा रिटर्न इन डिजेक्शन क्या इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 21 का। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर होगा। निराशा में लिखे गए छंद। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी क्या है हमारा? निराशा में लिखे गए छंद। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में दिया गया अब हमारा by whom Sally has been called as perfect singing god। तो क्वेश्चन 22 में दिया गया by whom Sally has been called as perfect singing god। तो सैली को पूर्ण गायकी देवता क्वेश्चन जो 22 है इसमें पूछा गया है जो सैली है, सैली को किसके द्वारा उत्तम गायकी का देवता कहा गया है? किसे जो सैली है उसको किसके द्वारा उत्तम गायिका का देवता कहा गया है? क्वेश्चन 22 में पूछा गया है सैली को किसके द्वारा उत्तम गायिका का देवता कहा गया है? ऑप्शन ए रोसेटी, ऑप्शन ए क्या है हमारा रोसेटी, ऑप्शन बी आर्नोल्ड, ऑप्शन सी स्विनबर्न, ऑप्शन डी मोरिस। तो बताइए सैली को किसके द्वारा उत्तम गायिका का देवता कहा गया है? क्वेश्चन जो 22 है इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी स्विनबर्न क्या है? स्विनबर्न के द्वारा कहा गया। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन जो 22 है इसका ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है अब हमारा 23। क्वेश्चन 23 में क्या दिया गया? इन विच पोयम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर्स दे फ्लैश अपॉन
that inward eye which is the bliss of solitude. क्वेश्चन 23 में दिया गया इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर्स दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. क्वेश्चन 23 में दिया गया है निम्नलिखित पंक्तियाँ किस क्वेश्चन 23 में क्या दिया गया निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कविता में आती है वे उस पर वार्ड में चमकते हैं. आँख जो एकांत का आनंद है. आँख क्या है? एकांत का आनंद है. निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कविता में आती है वे उस पर वार्ड में चमकते हैं. आँख जो एकांत का आनंद है. ऑप्शन ए द एजुकेशन ऑफ नेचर. प्रकृति की शिक्षा. द एजुकेशन ऑफ नेचर क्या है हमारा? प्रकृति. द एजुकेशन ऑफ नेचर. द एजुकेशन ऑफ नेचर यानी प्रकृति की शिक्षा. ऑप्शन बी डैफोडिल्स. डैफोडिल्स. ऑप्शन सी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. तो विश्व हमारे साथ बहुत अधिक है. ऑप्शन डी टिंटम एबी. टिंटर्न एबी. तो जो क्वेश्चन 23 है इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 23 का राइट आंसर है ऑप्शन बी डैफोडिल्स. क्या इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी डैफोडिल्स. क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी डैफोडिल्स हमारा राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है हमारा फॉर whom kids used the term egotistical sublime. क्वेश्चन 24 का दिया गया है फॉर whom kids used the term egotistical sublime. egotistical sublime. क्वेश्चन 24 में दिया गया किड्स ने किसके लिए अहंकारी किड्स ने किसके लिए अहंकारी उदात्त शब्द का प्रयोग किया था. क्वेश्चन 24 में पूछा गया है जो किड्स है उसने किसके लिए अहंकारी जो उदात्त शब्द का प्रयोग किया था. तो किसके लिए अहंकारी उदात्त शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए कोलरिज. ऑप्शन ए क्या है हमारा? कोलरिज. ऑप्शन बी सैली. ऑप्शन बी सैली. ऑप्शन सी बायरन. ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ. तो किसके लिए अहंकार उदात्त शब्द का प्रयोग किया था? किसने? किड्स ने. जो किड्स है उसने जो अहंकारी उदात्त शब्द का प्रयोग किया था वो वर्ड्सवर्थ के लिए किया था. किसके लिए? वर्ड्सवर्थ के लिए. तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी क्या है हमारा? राइट आंसर है क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ क्या है हमारा? राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन कौन सा है हमारा? क्वेश्चन है 25. क्वेश्चन 25 में क्या पूछा गया है? Who used the epithet gentle-hearted Charles for Charles Lamb. क्वेश्चन 24 में दिया गया Who used the epithet gentle-hearted Charles for Charles Lamb. क्वेश्चन 25 में पूछा गया है सौम्य हृदय चार्लिस उपाधि का प्रयोग किसने किया था? चार्लिस लैम्ब के लिए. तो जो चार्लिस लैम्ब के लिए सौम्य हृदय चार्लिस उपाधि का प्रयोग किसने किया था? तो बताइए जो चार्लिस लैम्ब के लिए क्या जो सौम्य हृदय चार्लिस उपाधि का प्रयोग किसने
किया था? ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी किट्स, ऑप्शन सी ब्राउनिंग, ऑप्शन डी कोलरिज। ऑप्शन डी क्या है हमारा? कोलरिज। तो बताइए किसने जो चार्ल्स लैम्ब के लिए सौंदर्य हृदय का सौम्य हृदय चार्ल्स उपाधि का प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन जो है हमारा 25, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कोलरिज ने किया था। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन डी कोलरिज क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अब हमारा 26। द पोइट ऑफ द फेमस पोयम डैफोडिल्स इज। क्वेश्चन 26 है अब हमारा द पोइट ऑफ द फेमस पोयम। द पोइट ऑफ द फेमस पोयम डैफोडिल्स इज। डैफोडिल्स इज प्रसिद्ध कविता डैफोडिल्स के कवि है। क्वेश्चन जो 26 है इसमें पूछा गया है प्रसिद्ध कविता डैफोडिल्स के कवि है। तो जो प्रसिद्ध कविता कौन सी है हमारी? डैफोडिल्स का पोइट पूछा गया है। प्रसिद्ध कविता डैफोडिल्स के कवि है। ऑप्शन ए जे किट्स, ऑप्शन बी ए पोप, ऑप्शन सी पीबी सैली, ऑप्शन डी डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ। तो बताइए जो फेमस कविता कौन सी? डैफोडिल्स, द पोइट ऑफ द फेमस पोइम डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स जो प्रसिद्ध कविता कौन सी है? डैफोडिल्स के कवि पूछे गए। जो प्रसिद्ध कविता है डैफोडिल्स उसके कवि कौन है? क्वेश्चन 26 का ऑप्शन डी डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ। डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ क्या उसके कवि है? तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ लाइरिकल बैलेड्स। क्वेश्चन 27 में क्या दिया गया? हु इज द ऑथर ऑफ लाइरिकल बैलेड्स। लाइरिकल ब्लेड्स तो किसका ऑथर पूछा गया है? किसका? लाइरिकल ब्लेड का। लिरिकल बैलेड्स के लेखक कौन है? क्वेश्चन 27 में पूछा गया है लिरिकल बैलाड्स का लेखक कौन है? तो बताइए जो लिरिकल बैलाड्स है उसके लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है लिरिकल बैलाड्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए किट्स, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी ड्राइडन, ऑप्शन डी पोप। तो बताइए जो लेखक किसके लिरिकल जो ब्लेड्स है उसके जो लेखक पूछा गया है तो लेखक कौन है? लिरिकल जो ब्लेड्स के लेखक है वो कौन है? क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ जो है वो लिरिकल बैलेड्स के लेखक है। कौन? वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ किसके लेखक है? लिरिकल बैलेड्स के लेखक है। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है अब हमारा 28। क्वेश्चन 28 में क्या पूछा गया? रोमांटिज्म इज बेसिकली ए मूवमेंट दैट रिएक्टेड अगेंस्ट वेरियस एस्पेक्ट्स इन फिलोसफी द रोमांटिज्म रिएक्टेड अगेंस्ट। क्वेश्चन 28 में पूछा गया रोमांटिज्म इज बेसिकली ए मूवमेंट दैट रिएक्टेड अगेंस्ट वेरियस एस्पेक्ट्स इन फिलोसफी द रोमांटिज्म रिएक्टेड अगेंस्ट। क्वेश्चन 28 में पूछा गया है
स्वच्छंदतावाद मूल रूप से एक आंदोलन है जो विभिन्न पहलुओं के खिलाफ प्रतिक्रिया करता है। दर्शनशास्त्र के खिलाफ रोमांटिकतावाद ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्वेश्चन 28 में दिया गया है, स्वच्छंदतावाद मूल रूप से एक आंदोलन है जो विभिन्न पहलुओं के दर्शनशास्त्र के खिलाफ रोमांटिकतावाद ने प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो क्वेश्चन जो 28 है इसका जो ऑप्शन है हमारा द रेशनलिज्म ऑफ द 18th सेंचुरी। ऑप्शन बी द व्यू ऑफ फिजिकल वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय साइंस। ऑप्शन सी द थ्योरीज ऑफ जॉन लॉक। ऑप्शन डी ऑल दीज थ्री। तो जो क्वेश्चन 28 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द रैशनलिज्म ऑफ द 18th सेंचुरी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन 28 का। क्वेश्चन 28 का क्या है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन ए क्या है, हमारा राइट आंसर है द रैशनलिज्म ऑफ द 18th सेंचुरी। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में क्या दिया गया है, ए सेवेज प्लेस एज होली एंड इंसेंटेड एज ई बीनीथ अ वैनिंग मून वाज हंटेड by women wailing for demon lover. These lines throw light on a savage place as holy and enchanted as beneath a waning moon was haunted by women wailing for demon lover. These lines throw light on. These lines throw light on. क्वेश्चन 29 दिया गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन 29 में क्या दिया गया, एक जंगली जगह पवित्र और मंत्रमुग्ध के रूप में एक ढलते चांद के नीचे प्रतिवादित था। दानव प्रेमी के लिए विलाप करती महिलाओं द्वारा ये पंक्तियाँ इस पर प्रकाश डालती है। क्वेश्चन क्या है 29, एक जंगली जगह पवित्र और मंत्रमुग्ध के रूप में एक ढलते चांद के नीचे प्रतिवादित था। दानव प्रेमी के लिए विलाप करती महिलाओं द्वारा ये पंक्तियाँ इस पर प्रकाश डालती है। ऑप्शन ए क्या है हमारा, शेक्सपियर सुपरनैचुरल एलिमेंट, शेक्सपियर का लौकिक तत्व। ऑप्शन बी कोलरिज सुपरनैचुरल एलिमेंट, तो कोलरिज का सुपर नेचुरल तत्व। ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ पैशन ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ का प्रकृति के प्रति जुनून, प्रकृति के प्रति जुनून। ऑप्शन डी किड्स हेलेनिज्म। तो जो क्वेश्चन 29 है इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी क्या है हमारा, कोलरिज सुपरनैचुरल एलिमेंट, कोलरिज सुपरनैचुरल एलिमेंट। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। कोलरिज का अलौकिक तत्व क्या है इसका, कोलरिज का अलौकिक तत्व इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन 30 में क्या दिया गया? क्वेश्चन 30 में दिया गया है रोमांटिज्म एंड आइडियलिज्म आर द मेन फीचर्स ऑफ। क्वेश्चन 30 है रोमांटिज्म एंड आइडियलिज्म आर द मेन फीचर्स ऑफ। तो स्वच्छंदतावाद और आदर्शवाद किसकी प्रमुख विशेषताएं हैं? क्वेश्चन 30 में पूछा गया है स्वच्छंदतावाद और आदर्शवाद की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए रोमांटिक लिटरेचर, रोमांटिक साहित्य। ऑप्शन बी विक्टोरियन विक्टोरियन लिटरेचर, तो विक्टोरियन साहित्य। ऑप्शन सी एलिजाबेथन लिटरेचर, एलिजाबेथन साहित्य। ऑप्शन डी ऑगस्टन लिटरेचर, ऑगस्टन साहित्य। तो जो क्वेश्चन 30 है रोमांटिज्म और आइडियलिज्म आर द मेन फीचर्स ऑफ, तो ये फीचर किसके है? ये फीचर है ऑप्शन सी एलिजाबेथन लिटरेचर, एलिजाबेथन लिटरेचर के। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी क्या है? हमारा राइट आंसर है। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आज की क्लास का क्या था? ये लास्ट क्वेश्चन बचता था हमारा। चलिए, अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।